ये वाला प्रश्न करने के लिए क्या बोल रहा है, पहले इसके शून्यक निकालिए ना। शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणनखंड। बताइए कितना घात का बहुपद है, तीन घात बहुपद का गुणनखंड करना आसान नहीं है। मतलब अगर ये 2 घात का होता ऐसा कुछ, अगर ये ऐसा कुछ होता तो इसको हम गुणनखंड कर लेते ना, गुणा करने पे 9 जोड़ने पे 6 आ जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कितना घात है इसमें, 3 घात रहेगा तो इसमें नया नियम लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय एक नियम है। ठीक, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें क्या रखने पे 0 आएगा, क्या रखने पे 0 आएगा, किसकी जगह पे, x की जगह पे। और वो x का मान कहां से लेते हैं, x बराबर ये जो 12 के गुणनखंड होंगे, मतलब 12 किससे किससे कट सकता है, इसके गुणनखंड होंगे, मल्टीपल्स। 1 से कटेगा, 1 के पहाड़ा 12 आएगा ना, तो प्लस और माइनस दोनों लेंगे ना। फिर 2 के पहाड़ा में भी आएगा, प्लस माइनस दोनों लेंगे। 3 के भी पहाड़ा में आएगा, प्लस माइनस दोनों लेंगे। 4 के भी पहाड़ा में आएगा, प्लस माइनस दोनों लेंगे। इसके बाद 5 नहीं आएगा, 6 में आएगा, प्लस माइनस। फिर 7 8 9 10 कभी नहीं आएगा, 12 में ही सीधा आएगा, प्लस माइनस दोनों। इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर रख के चेक करेंगे कि किससे ये 0 हो। समझ में आया, इतना लेना नहीं पड़ता, बस ये हम तरीका बता रहे हैं। करना तो पड़ता है, 1 ही 2 में आ जाता है, 1 2 या 3 में। 100% लगभग 3 तक आ ही जाता है। ठीक है ना, देखिए तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे बारी बारी रखकर ना। तो देखिए आप ही दिमाग लगाइए, अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। तो आप बताइए +1 रखने पे कभी ये 0 हो सकता है, प्लस रखेंगे 0 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि प्लस 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 जोड़ के तो बड़ा ही मान आएगा। 0 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर माइनस रखना पड़ेगा। तो क्या चेक करते हैं, -1 से चेक करते हैं। ठीक है, रखने का तरीका क्या है, इसके जो गुणनखंड जिसके टेबल में ये आएगा वो सब अंक लेते हैं, और अंक लेने के बाद बारी बारी रखते हैं। तो 1 रखने पे तो हमको लगा है नहीं आएगा, तो -1 रखो, लिखेंगे ना। x बराबर चल नहीं रहा है, x बराबर -1 रखने पर, चलिए x की जगह पे हम लोग -1 रखते हैं। और -1 रखने पे देखिए आता है कि नहीं आता है। जब -1 यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा क्यूब, यहाँ पे रख दीजिए, ये बन जाएगा स्क्वायर 20। x की जगह पे -1 रखो, ये -1 हमने यहाँ x था -1 x था -1 x था -1, यहाँ x नहीं है, 12 उसी तरह से उतार दिए हैं। आगे देखिए अब क्या करेंगे, 1 का जब क्यूब करेंगे -1 का तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। क्यों, क्योंकि जब विषम घात रहेगा तो माइनस नहीं हटता, सम घात रहता है तो माइनस हट जाता है। प्लस 9 उसी तरह से कर जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, सम घात है। ठीक, आगे चलिए, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -20 और ये 12 ना। अब ये गुणा और बचा है, उसको भी कर लीजिए तब आगे बढ़िए। -1 प्लस 1 9 9, फिर 20 प्लस 12। अब क्या करेंगे, 2 पेयर करो, इन दोनों को करेंगे कितना आ जाएगा, -8 आएगा, 8। इन दोनों को करो तो कितना आएगा, -8 आएगा। 20 में से 12 घटेगा, 8 बचेगा, चिन्ह बड़ा वाले का लगा देंगे। 8 में से 8 घटा, क्या बच गया, 0। तो यानी -1 रखने पे 0 आ गया ना। आज से ये बात याद रखिए, क्या जो रखने पे 0 आता है ये उसका एक शून्यक होता है, पहला बात। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका एक शून्यक होगा। क्यों, क्योंकि रखने पर अगर शून्य बना देगा तो शून्यक होगा, तभी तो शून्य बनाया है। शून्य बना दिया तो शून्यक है। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, पहला पॉइंट ये पता चल गया कि x बराबर -1 रखने पर शून्य हो रहा था, इसलिए शून्यक है। अब क्या करेंगे, 2 टर्म को और निकालना है। क्यों, क्योंकि 3 घात है तो इसके अंदर 3 शून्यक छुपे हैं। एक शून्यक निकाल लिया हमने, 2 शून्यक कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक बात और देखिए,
अगर ये शून्यक है तो इसका मतलब लिखेंगे तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं क्या, तो x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये बात भी याद रखिए। ये क्या है फिर से समझिए, जब भी कभी x बराबर -1 रखने पर मतलब 0 हो रहा है तो इसको जब इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा +1, तो +1 तो प्लस इसका वाला प्लस वाला क्या होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। मतलब ये इसी में से निकला है, इसके खंड में से निकला है। ठीक, अगर यह -2 होता तो इधर आ जाता -2 तो क्या होता +2, तो x + 2 हो जाता। ठीक, तो अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो हम अगर इससे इसमें भाग देंगे तो इसके 2 गुणनखंड और है वो भी निकल जाएंगे, इसी चीज में भाग देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग देना तो आप लोग कक्षा 9 में बड़े अच्छे से सीखे हैं। ठीक है, लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दीजिए, लिखेंगे x + 1 से भाग दीजिए x³ + 9x² + 20x + 12 भाग दीजिए। कितनी बार में जाएगा, x² बार ना, क्योंकि यहाँ पे कितना बार है, एक हमको लाना कितनी बार है 3, तो हम 2 ले लेंगे तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो x साथ कितना आ जाएगा 3, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा x²। अब दोनों का चिन्ह बदलना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। ठीक, इसको घटा देंगे तो बचेगा 8x², फिर क्या उतारेंगे + 20x। इतना समझ में आ ही रहा होगा। आगे देखिए, फिर अब क्या लें, देखो ये चीज जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हमको यहाँ पे लिखना अच्छा थोड़ा कम लगता है, यहाँ पे लिखते हैं तो ज्यादा सही लगता है। x हमने क्या लिया स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे दिखाई भी देगा सही से। अच्छा, अब क्या लेना पड़ेगा, x² लाना है और 8 ना, तो 8 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, 8 तो लेना ही पड़ेगा। x पे 2 लाना है तो एक बार x है, अगर हम एक बार x ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। इसका इसमें आप गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 8x², अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए 8x, चिन्ह चेंज करिए माइनस माइनस, क्योंकि दोनों प्लस है ना, तो ये कट गया। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 12x, और वहां से क्या उतार देंगे 12। अब वहां पर क्या ले लें कि 12x आ जाए, यही पहला वाला लाना पड़ता है, पहला वाला। तो अगर हम यहाँ पे 12 ही ले लें तो 12 का x में गुणा होगा तो आ जाएगा 12x, और 12 का 1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 12। आ गया ना, चिन्ह माइनस माइनस चेंज हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया, शून्य हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो क्या हो सकता है कि x + 1, या इसको छोड़ दे, एक शून्य तो हमने निकाल ही लिया है, ये बस इसको लिखो ना, एक शून्य हमने निकाल लिया, उसको लिख लो बस, x² + 8x + 12 से। अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड, बस इसका गुणनखंड करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, हमने इतना दिमाग क्या लगाया कि ये 3 घात का था तो हमने 2 घात का बनाया। अब इसका क्या करना है, बस गुणनखंड करिए और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे गुणनखंड करते हैं। बात कर सकते हैं सर? नहीं, चलिए देखिए हमको क्या करना है, अब इसका गुणनखंड करना है, x² + 6x, यही है ना, + 12, अच्छा यहाँ और वहाँ 12 ही था। चलिए अब इसका हम लोग करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसको सोचते हैं कि ये 12 किस किस का पहाड़ा ले कि 12 आ जाए और जोड़ने पे 8 आ जाए, तो 6 दूनी 12 हमने लिया, 6 और 2 ना, 6 + 2 जोड़ने पे 8 आ जाए, गुणा करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। उम्मीद है आपको गुणनखंड पहले से ही आता है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद गुणा करेंगे, x का एक बार 6 में तो आ जाएगा 6x, फिर आ जाएगा 2x, फिर आ जाएगा 12, फिर इसका कॉमन ले लीजिए, x इन दोनों में कॉमन है तो आ जाएगा x + 6, यहाँ कॉमन ले लीजिए तो x + 6,
ये दोनों सेम आ गया। x plus 6 तो एक बार ब्रैकेट वाला एक बार लिखिए, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लीजिए। x plus 2 ये हो गया आपका गुणनफल। अब हमको क्या निकालना है, शून्य का ना। जैसे शून्य के यहाँ पे तो पता चल गया था -1, तो यहाँ शून्य निकालने के लिए दोनों को जीरो लेना पड़ेगा, तभी तो शून्य का आएगा। तो लिख देंगे सर, निकाल देंगे सर। निकल जाएगा, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। शून्य के लिए x plus 6 बराबर 0, x plus 2 बराबर 0। ये आ जाएगा x बराबर -6 और x बराबर -2। इसका मतलब हमको तीनों शून्य कौन कौन सा मिल गया, -1, -6, -2। लास्ट में अतः करके लिखना हो तो लिख सकते हैं, अतः इसके शून्य -1, -6 तथा -2 है, लास्ट में लिख सकते हैं। और ये हो गया आंसर। थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन हो गया।